नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जादू एवं विज्ञान से संबंधित टॉपिक, जिसमें हम लोग जानेंगे जादू एवं विज्ञान क्या है और जादू विज्ञान में क्या समानताएं हैं और जादू और विज्ञान में क्या अंतर है। इस पे बढ़िया से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जादू के बारे में जानते हैं कि जादू क्या होता है। तो जादू क्या होता है कि जादू अलौकिक शक्तियों पर विश्वास है, यानी कि अलौकिक शक्तियों का अपने वश में करने का प्रयत्न को क्या कहते हैं, जादू कहते हैं। कुछ विशिष्ट उपागमों और पद्धतियों द्वारा अलौकिक शक्तियों को अपने वश में किया जाता है और उससे अपनी मनोवांछित कार्य की पूर्ति कराई जाती है। जादू में क्या होता है कि अलौकिक शक्तियों को अपने वश में करके और उससे जो भी हमारी मनोवांछित कार्य हैं उसको पूरा कराने की इच्छा रखते हैं हम लोग, पूरा कराई जाती है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान जो है, विज्ञान में हम लोग आमतौर पर सरल भाषा में क्या कहते हैं कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जिसका मुख्य रूप से निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण और प्रयोग का तत्व पाया जाता है। इसमें क्या क्या विज्ञान में क्या पाया जाता है, जिसका निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग हो सके। तो वैज्ञानिक वैज्ञानिक जो है जिस तत्व पे विश्वास करता है उसको उसको क्या करता है, प्रयोग के जरिए परखने का प्रयास करता है। और इस प्रकार विज्ञान जो है प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण का एक साधन है। तो जहाँ तक जादू और विज्ञान में समानता का सवाल है, तो क्या है कि निश्चित रूप से दोनों ही क्या है, दोनों का ही आधार जो है विश्वास है। लेकिन क्या है कि इन दोनों के विश्वास और विश्वास को परखने का प्रकृति और प्रयोग की प्रक्रिया एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों का आधार क्या होता है, विश्वास होता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं जादू एवं विज्ञान में क्या क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहले तो यही समानता हो जाएगी कि जादू एवं विज्ञान का दोनों का मूल आधार जो होता है वो विश्वास होता है। क्या होता है, विश्वास होता है। अगली समानता ये हो जाती है कि दोनों ही यानी कि जादू और विज्ञान दोनों इस मान्यता पर आधारित है कि घटनाएं कार्य कारण संबंधों के आधार पर संचालित होती हैं। अगला समानता ये हो जाता है कि दोनों ही निश्चित क्रमबद्धता और नियमबद्धता के तत्व पाया जाता है। दोनों में क्या पाया जाता है, यानी कि जादू और विज्ञान में दोनों में ही निश्चित क्रमबद्धता और नियमबद्धता का तत्व पाया जाता है। अगली समानता ये हो जाती है कि विज्ञान और जादू दोनों में ही भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। क्या होता है, भविष्यवाणी करने की क्षमता होता है। अगली समानता ये हो जाती है कि विज्ञान और जादू दोनों ही है जो प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण का एक साधन है। अगली समानता ये हो जाती है कि जादूगर हो या वैज्ञानिक दोनों ये विश्वास करते हैं कि नियमानुसार कुछ कार्य करके इच्छित निष्कर्ष या परिणाम निकाले जा सकते हैं। अगली समानता ये हो जाती है कि दोनों विज्ञान और जादू दोनों ही विशेष प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। दोनों में क्या किया जाता है, विशेष प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम जादू एवं विज्ञान में अंतर को समझेंगे कि जादू और विज्ञान में क्या क्या अंतर है। तो पहला अंतर ये हो जाता है कि जो मानव समाज है, मानव समाज में जादू का विकास प्राथमिक अवस्था है। जब मानव आदिम सभ्यता थी तभी से यह जादू का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सबसे पहले जादू का विकास हुआ। सबसे पहले किस चीज़ का विकास हुआ, जादू का। लेकिन विज्ञान का क्या है, विज्ञान मानव समाज के विकास की आधुनिक अवस्था है, यानी कि विकसित अवस्था है। तो क्या है, विज्ञान का विकास किसके बाद हुआ है, जादू के बाद हुआ है। पहला अंतर तो यही हुआ कि ये आदिम समाज से चली आ रही है जादू की प्रथा, जादू में विश्वास, और विज्ञान क्या है, आधुनिक अवस्था है। आधुनिक युग का विकसित अवस्था को क्या कहते हैं, विज्ञान। अगला अंतर देख लेते हैं।
अगला अंतर है कि जादू का संबंध अलौकिक जगत से होता है। जादू का संबंध किससे होता है? अलौकिक जगत से, जबकि विज्ञान का संबंध प्राकृतिक जगत से है। चलिए अगला अंतर देख लेते हैं कि जादू को क्या कर सकते, जादू के परिणामों का पुनर्परीक्षण नहीं किया जा सकता है। जादू एक बार हो गया तो उसका बार बार क्या, एक से दो बार भी उसका परीक्षण नहीं किया, पुनर्परीक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका संबंध किससे होता है? अलौकिक घटनाओं और तथ्यों से होता है। जबकि विज्ञान क्या है कि विज्ञान के परिणामों का परीक्षण और पुनर्परीक्षण चाहे जितनी बार परीक्षण करना चाहे उतनी बार हो सकता है। तो क्या तीसरा अंतर क्या हो जाता है कि जादू का पुनर्परीक्षण नहीं हो सकता है और विज्ञान का पुनर्परीक्षण हो सकता है। चौथा अंतर ये हो जाता है कि जादू में जादूगर अपने विशिष्ट साधना और मंत्रों का प्रयोग करता है। इस प्रकार क्या है कि जादू एक क्या है, व्यक्तिनिष्ठ होता है। जादू क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ होता है। एक व्यक्ति अपना कुछ तंत्र मंत्र या साधना के द्वारा अलौकिक शक्तियों को वश में करने का प्रयास करता है। जबकि विज्ञान क्या है? विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि सबके सामने यानी कि इस ग्रुप के सामने होता है, यानी कि ये वस्तुनिष्ठ है। ये क्या है? वस्तुनिष्ठ है, ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ है। चलिए अगला अंतर ये है कि जादू में गुप्त रूप से जादू मंत्र और प्रक्रियाओं का संपादन किया जाता है। गुप्त रूप से क्या किया जाता है? जादू मंत्रों प्रक्रियाओं का संपादन किया जाता है। जबकि विज्ञान में क्या होता है कि विज्ञान में कोई भी बात छिपी हुई नहीं होती है। वैज्ञानिक जो है खुले रूप से पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। अगला अंतर यह है कि जादू कल्पना पर आधारित होता है। जादू किस पे आधारित होता है? कल्पना पर। जबकि विज्ञान ठोस तथ्यों और वास्तविकता पर आधारित होता है। विज्ञान किस पे आधारित होता है? ठोस तथ्यों और वास्तविकता पर आधारित होता है। अगला अंतर यह है कि जादू में यह विश्वास किया जाता है कि मंत्र और साधना में की चूक के कारण असफलता हुई है। जादू क्या मानता है कि मंत्रों और साधना के चूके के कारण असफलता हुई है। जबकि विज्ञान क्या कहता है कि विज्ञान यह विश्वास करता है कि असफलता किस कारण हुई है? ज्ञान की अप्राप्तता के कारण हुई है। अगला अंतर कि जादू के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण एवं साधनाएं रूढ़िवादी होते हैं, जिन्हें बदला नहीं जाता, यानी बदला नहीं जा सकता है उसको। जबकि विज्ञान के उपकरण क्या है? वैज्ञानिक और प्रगतिशील होते हैं। आवश्यकता अनुसार उनमें क्या हो सकता है? बदलाव किया जा सकता है। अगला अंतर यह है कि जादू मनुष्य के संवेदनात्मक अवस्थाओं पर आधारित होता है, जबकि विज्ञान क्या होता है? निरीक्षण तथा तर्क पर आधारित होता है। अगला अंतर है जादू के उद्देश्य कल्याणकारी भावना से के साथ साथ अनिष्टकारी भी होते हैं। जादू का जो है उद्देश्य कभी कभी कल्याणकारी भी होता है, कभी कभी क्या होता है? अनिष्टकारी भी होता है। यानी कि सफ़ेद जादू और काला जादू। मिल्लस्की ने दो प्रकार के जादू के बारे में चर्चा किया है। सफ़ेद जादू जिससे क्या सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होता है, जो भलाई के लिए किया जाता है, सफ़ेद जादू उन्होंने कहा है। जबकि काला जादू किसको कहा है? जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, उसे काला जादू कहते हैं। तो विज्ञान क्या है कि विज्ञान का उद्देश्य सदैव ही कल्याणकारी होता है, और यह बात अलग है कि उनका प्रयोग दूसरे लोग अनिष्ट कार्यों के लिए अब करने लगे हैं। तो मुझे आशा है कि आप विज्ञान और जादू में अच्छी तरह से अंतर और समानताओं को समझ पाए होंगे। अगर हमारा क्लास आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इतने बढ़िया से हमारे क्लास को देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।